अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। सारी वार्निंग और तदाबीर जो हुकूमत की जानिब से जाने आज का फिगर है कि 150 लोग हिटलू की वजह से मुतासर हुए, बल्कि हलाक हो गए हैं। उनको रखने की जगह नहीं है अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी। कौन सी अखबार पढ़ी आपने? ये जो फैसल हिंदी की रिपोर्ट है, फैसल हिंदी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि इतने लोग आ रहे हैं और अस्पताल भी कह रहे हैं कि हमारे पास 82 के लोग आ रहे हैं, 10 आज भी लाशें आई हैं। इसकी हुकूमत फिगर जारी की। देखिए इसमें कयास आ रही हैं, सारी चीज़ें हीट वेव जाती हैं। जनरल जो एक रूटीन में जो डेथ होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। अब एक हीट वेव जो है वो एक कुदरती निज़ाम है, उसके लिए जो तदाबीर हुकूमत कर सकती है वो कर रही है। सड़कों पर पानी की सबीलें भी लगी हुई हैं, सहूलियात भी मौजूद हैं। डेफिनेटली लोड शेडिंग सबसे बड़े में बड़ा उसका जो है कि जब घर में अगर लाइट नहीं होगी तो लोग मजबूरन घर से बाहर जाएंगे हवा खाने के लिए, तो ये भी इसमें चीज़ें सारी शामिल हैं। तो जो भी इसकी ऑफिशियल फिगर्स हैं वो मैं आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर दे दूंगा कि टोटल कितनी अमवात इसमें हुई हैं। अच्छा, वफाक की सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी ले रही है। शुरू हो रही है 26 से। क्या कल से बारिश की तेज बारिश का इम्कान है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि सिंध हुकूमत ने क्या किया? देखिए आपको पता है कि सिंध भर में जो है वो रेन एमरजेंसी के लिए मीटिंग्स हुई हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, कराची के लिए खुसूसी की है, सिंध के बाकी अजला के लिए अलग मीटिंग्स की हैं। सारे जितने भी इलाके हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। डीसिल्टिंग की जा चुकी है, हो भी रही है, तो हर जगहों पर जो सफाई का अमल वो जारी है। वो उन्होंने अपनी राय दी थी और एज सच जो है इस तरह कोई फैसला नहीं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये अभी बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया है, मीसा की जमहूरियत की बात की है और दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है, और उसने कहा है कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो न वफाक को मानता है न किसी चीज़ को मानता है। ये जो गंडापुर साहब है रोजाना धमकियां भी दे रहे हैं, वफाक को धमकियां दे रहे हैं, रियासत को धमकियां दे रहे हैं। आप इस क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए आर्मी चीफ की मुलाकातों की बात कर रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक भी आप बात नहीं कर रहे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये हकीकत बात है जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है कि जो भी चीफ मिनिस्टर है किसी भी सूबे का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको वफाक के साथ चलना ही उस सूबे की भी बेहतरी है, उस चीफ मिनिस्टर की भी बेहतरी है। हमने भी पीपल्स पार्टी काफ़ी अर्से से फेडरल गवर्नमेंट में पावर में नहीं है, लेकिन बदतरीन जो हमारे खदशात के बावजूद हम वफाक के साथ चले हैं। हमने वफाक के साथ यूनिटी दिखाई है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और उनके चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि कितने भी उनको रिजर्वेशंस हों, कितने भी इख्तलाफात हों, उसके बावजूद वो वफाक के साथ चलें, मुल्क को यूनाइटेड करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है हम आहंगी की, इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है इत्तेहाद की, इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है कि सब एक पेज पर आ जाएं। अगर आप इस वक्त भी अपने बानी पीटीआई के फ़लसफ़े पे चले तो आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की खुदा न खासा बात करेंगे। जो उस शख्स का पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट या वो मोहब्बत नहीं है, उसकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार से है, अपनी कुर्सी से है, अपनी रिहाई से है, अपनी अयाशी से। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि रेन एमरजेंसी से निमटने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ गर्मी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम अच्छे इंतजामात यहाँ पर कर रहे हैं। जितनी भी अमवात हुई हैं ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम अमवात हीट वेव की वजह से हुई हों, हीट स्ट्रोक उनको हुआ हो। इस हवाले से जो सेहत का डिपार्टमेंट है उससे नंबर्स और आदाद शुमार लेकर आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ पर ऑपरेशन भी जारी है। खदशात के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाक के साथ चल रही है, ये भी शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया। और इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस वक्त आवाम को हुकूमत का साथ देकर चलने की ज़रूरत है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान कैपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई है। काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अबहम या कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़ेह कर दूं ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी आबादी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे मंशूर में नैब को ख़त्म करना है। हुकूमत ने अब तक जो कुछ कहा उस पर अमल नहीं किया। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, आवाम का कैसे सामना करें। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को दे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बजट से मुस्बत चीज़ें निकालना उनके लिए मुश्किल था। मुआहदे के तहत PSDP बाहमी मुशावरत के साथ बनना चाहिए था। मिल बैठने से शायद एक बेहतर हल निकलना। नेशनल चार्टर ऑफ इकनॉमी बनाने के लिए सबसे मशवरा करना होगा। लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता, और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, वो कोई अज खुद फैसला नहीं हो सकता है। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपका इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते। हम कहते तो है कि हमने हमारा टैक्स बेस में इजाफा करना है, कि हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, माफियाज को पकड़ेंगे, मगर आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इसमें हम अभी तक नाकाम रहा। अगर हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है तो हमें कंपेटिटिव टैक्सेशन करना चाहिए, हमें प्यूनिटिव टैक्सेशन नहीं करना चाहिए। इस बजट में भी 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation जनाब स्पीकर। तो अगर indirect taxation होगा तो फिर हम एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, आम आदमी का बजट तो पास नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में कामयाब होगी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने महंगाई में कमी के हवाले से हुकूमती इक़दामात को सराहा। बोले, हुकूमत अब तक महंगाई को कम करने में कामयाब हुई है। उम्मीद है अवाम इस कमी को महसूस भी करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में 27% इजाफा काबिल सताइश है। कि अभी तक जहाँ तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है और ख़ास तौर पे महंगाई के बारे में थोड़ा सा एक स्लाइट डिप आ रहा है, और हमारा उम्मीद है कि हुकूमत वो पॉलिसीज़ जारी रखेंगे जिसके नतीजे में ये महंगाई में कमी आ रही है। और उम्मीद है कि इस महंगाई की कमी को अवाम महसूस करेंगे, आम आदमी महसूस करेंगे। और अगर 5 साल में हुकूमत सिर्फ इस एक कदम में कामयाब होता है, मेरे ख्याल में ना सिर्फ सियासी तौर पे इनके लिए एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा, मगर पाकिस्तान की अवाम की सबसे बड़ा मुतालबा एड्रेस हुआ होगा। दूसरा जो मैं हुकूमत का शुक्रिया कहना चाहूँगा, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो 27% इजाफा हुआ है इस बजट, मैं तजवीज़ करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इसको आगे इस पे काम करेगी और आप सबको ऑपोजिशन समेत इस अमल में शामिल करेंगे कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिलवाना चाहिए जनाब इसमें। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन से मवाजना दुरुस्त नहीं है। माजी में सवात और कबायली इलाकों में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी थी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि ऑपरेशन पर काबीना और पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। ऑपरेशन से मुतालिक अपोजिशन की तशवीश दूर की जाएगी। किया जा रहा है ज़रब अज़ब से या राह नजात से या रद्दुल-फ़साद से, उन ऑपरेशंस की नोयत जो थी वो मुख्तलिफ थी। दूसरा ये है कि ये तमाम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुज़र के जो है इन्फोर्स होगा। आज काबीना में ये पेश होगा, उसके बाद इस पर हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी, उस पर एक कंसेंसस जो है हाउस की जो है वो उसको बनाया जाएगा कंसेंसस को। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई
ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کے پی کی حکومت جو ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا، اور انہوں نے کل جو میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں تقریباً انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بات چیت جو ہوئی ہے میرے سامنے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کیا کہ میں نے کوئی اختلاف رجسٹر کیا۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کا کام ہے جو اچھی تجاویز ہیں انہیں بجٹ میں شامل کریں، تاہم جو ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں ہر چیز پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئین میں ہے کہ سینٹ اپنی تجاویز 14 روز میں قومی اسمبلی کو بھیجے۔ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو آپ کا اپنا سسٹر ہاؤس ہے اور آپ کی اپنی کمیٹی ہے، تمام آپ کی یہی پولیٹیکل پارٹی یہاں بیٹھی ہیں وہاں بھی بیٹھی ہیں، تو وہ میں جو چیزیں لیا جا سکتے ہوتی تھی میں لیتا تھا اور میں بتاتا تھا کہ اتنی ریکمنڈیشنز ہیں، فار ایگزامپل 100 ہیں، اس پہ 50 لے لی ہیں، اس پہ جو آدھی لی ہیں وہ 30 لی ہیں اور 20 ہم میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو لینی چاہیے، لیکن یہ میں اتفاق کرتا ہوں نوید قمر صاحب سے کہ آبویسلی ابھی ہاؤس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کریں، اور نہ ہی ہاؤس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو اسٹڈی کر کے وہ اپنی کاؤنٹر تجاویز دے۔ یہ فائنانس منسٹری کا کام ہے جو کہ تھرو آؤٹ اٹیچ ہے اس تمام میٹنگز میں سینٹ کی، کہ جو چیزیں ریئلسٹک ہیں، جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ آبویسلی ایوری باڈی وانٹس دا اسکائی، لیکن ملک کے جو حالات ہیں وہ ہر چیز کو وہ یعنی اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی کنسٹرینٹ کو سمجھتا ہوں۔ اور ابھی افسوسناک خبر شامل کریں گے پشاور سے، جس کے علاقے بٹ بیر میں گھر کے اندر فائرنگ سے 8 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ قتل ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مسلح ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ بڑا بیر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے بات کریں گے، نواب شیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نواب شیر بتائے گا افسوسناک واقعہ پیش آیا، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، پشاور کے نواحی علاقے تانا بڑا بیر کی حدود میں گھر کے اندر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد جان بحق ہو چکے۔ پولیس کے مطابق جان بحق ہونے والوں میں 4 خواتین جبکہ 4 بچے شامل ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق 2 افراد جو ہے وہ فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس جو ہے وہ جے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور اس وقت جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اور پولیس کے ٹھیک ہے نواب شیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے بے حد شکریہ۔ افسوسناک خبر رپورٹ ہو رہی ہے کراچی سے، اورنگی ٹاؤن میں کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ وہاں پر قابو پانے میں مصروف ہے آگ میں، اور مزید 2 گاڑیاں وہاں پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق کپڑے کا گودام پریشان چوک کے قریب واقع ہے۔ بالکل، کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے یہ خبر سامنے آئی ہے، جہاں کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ مزید 2 گاڑیاں روانہ کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق کپڑے کا گودام پریشان چوک کے قریب واقع ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ انسانی اسمگلنگ کے معاملے پر بھارت اور پاکستان دونوں ایک جیسے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی اسمگلنگ سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بالکل، انسانی اسمگلنگ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں پاکستان اور بھارت کو ایک جیسی درجہ بندی میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں حکومتیں انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کم از کم معیارات پر پورا نہیں اترتیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گولڈ میڈلسٹ انجینئر اتقا معین قتل کیس کا مرکزی ملزم عدالت سے فرار ہو گیا ہے۔ سٹی کورٹ تھانے میں پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سٹی کورٹ لاک اپ جانے کے بعد ملزم ظاہر غائب ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جیل پہنچ کر یہ بھی بتایا گیا کہ قیدی کم پایا گیا تو ملزم کے فرار کا انکشاف ہوا ہے۔ اہم معاملہ کراچی سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ملزم ظاہر کو جیل سے پیشی کے لیے عدالت لایا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سنگین غفلت یا ملی بھگت، گولڈ میڈلسٹ اتقا معین کے قتل کا مرکزی ملزم ظاہر پولیس کی ناک کے نیچے سے غائب۔ ملزم کے فرار کا مقدمہ سٹی کورٹ تھانے میں کانسٹیبل اشتیاق احمد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ظاہر کو گزشتہ روز جیل سے پیشی کے لیے عدالت لایا گیا۔ 4:10 پر ملزم کو کورٹ سے سٹی کورٹ لاک اپ جاتے دیکھا گیا تھا۔ لاک اپ جانے کے بعد ملزم ظاہر غائب ہو گیا۔ عدالت سے جیل منتقلی کے دوران ان قیدیوں کی تعداد مکمل تھی۔ جیل پہنچ کر گنتی میں ایک قیدی کم پایا گیا تو ملزم کے فرار کا انکشاف ہوا۔ SIU پولیس نے ملزم ظاہر کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا۔ ملزم کا تعلق خوزداری گروپ سے ہے۔ گولڈ میڈلسٹ انجینئر اتقا معین کو چند روز قبل موٹر سائیکل چھیننے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।